आपने एक बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम बनाया जी। केवल ये कह देना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते, मैं नहीं कह रहा, मैं दोनों पक्ष आपके देख रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, बहुत सारे भगवताचार्य हैं, बहुत सारे कथा कहने वाले लोग हैं, लेकिन जितनी तेजी से आप, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्यों ऐसा हो? बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल। जिसकी नीति और नियत अच्छी होगी, क्या नीति और नियत, यदि आपकी नियत में खोट नहीं है तो आप जरूर तरक्की करेंगे। हमने तो जो कमाया है माताओं के लिए कमाया है। आप देखिए यहाँ अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, जिसमें बासमती का चावल है, आप चेक कर सकते हैं। दाल गाढ़ी है जो घर पे आपके जैसी नहीं बनती होगी, उससे बेहतर दाल यहाँ सबके लिए है। ये नियत मेरी है, मैं चाहता तो 50 रुपए किलो का चावल बांटता, कौन बोलता मेरे को, पर 90 रुपए किलो का चावल चल रहा है यहाँ। तो ये नीति है, नीति है कि सब ठीक रहे, और नियत है कि 1 रुपए का कहीं से कटौती नहीं। जो ईमानदारी का जो लोग जिसके लिए दे रहे हैं वो काम उन तक पहुंचना चाहिए। तो लोग, वृंदावन के लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ही हैं जिन्होंने अपने आश्रम में पूरा रेट लगा रखा है, एक माता के महीने का इतना। हाँ, तो भाई हम दान नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम दान भी ना लें? नहीं आप भाई हमने चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी को गलत नहीं कहते, पर भीख मांगने का तो अधिकार है। भाई मांगेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं मांगेंगे, आपसे सहयोग नहीं मांगेंगे तो माताओं को रोटी कैसे खवाएंगे? बात यह है, देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने वृद्धाश्रम खोला है, गौशाला खोला है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लोग हम चलते हैं, आपका आश्रम भी दिखाते हैं। इसी फरवरी में ये आश्रम खुला है और वृद्धाश्रम आप देख लीजिए, इसमें कई माएँ ऐसी हैं, मेरे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जिनके 3-3 बेटे और बेटियां थीं, बावजूद उनको घर में रहने का आसरा नहीं मिला, और इस आश्रम में वो आकर के रहती हैं। इन माताओं में से कहानियां ऐसी मैं दिखाऊं तो कई ऐसी माताएं हैं, और वो यहाँ अनिरुद्धाचार्य के गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में, वो बहुत ही अच्छे से खाना पीना सब कुछ। लेकिन मालूम है अनिरुद्धाचार्य जी, आप ही के समय के कुछ संत हैं, मैं पिछली बार आया तो वो कह रहे थे, मालूम ये वृद्धा आश्रम और ये गौशाला ये शोरूम है, दरअसल ये दिखाने की चीजें। तो बोले आप भी शोरूम खोल लीजिए ऐसा, बोले आप भी सेवा करिए, बहुत सारी माताएं आज ही फुटपाथ पर सो रही हैं, आप ले जाइए सेवा करिए। बोले आप भी अपने घर में लंगर चलाइए, ऐसे 30,000 लोग यहाँ खा रहे हैं, बोले आप भी खवाइए रोज, आप भी। भाई हाथ किसका किसने पकड़ा है? आपका ये हाथ, तो सबसे बड़ा जो लंगर है वो आप ही का है। हाँ, तो हाथ किसी का किसी ने तो नहीं पकड़ा। आप अनिरुद्धाचार्य को गाली दे सकते हैं, देना बहुत आसान है, उनसे बोलिए कि करके भी दिखा दो, कि गाली ही देते रहोगे सारी जिंदगी? बोले अपने बच्चों को भी गाली देनी सिखाओगे कि कुछ काम धाम कराना सिखाओगे उनको? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी कला, देखिए मैं ये मानने वाला आदमी हूँ, जो जहाँ पर है वो उस लायक है। आपने 36 साल की उम्र में अगर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आपने खुद अपने वीडियोज़ में ये बात कही है कि 2005 तक 2 रुपए 4 रुपए की दिक्कत थी, 2009 में पहली बार आपने कलर टेलीविजन देखा, ठीक है, आपने खुद कहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वहां से उठ के यहाँ तक आए हैं तो आप में कुछ तो काबिलियत लोगों से ज्यादा है। जब हम टीवी कुछ तो नहीं, बहुत सारी। जब हम टीवी खरीदने गए 2009 में, तो मैं सोचा कि मैं टीवी खरीदने जरूर जा रहा हूँ, पर टीवी देखूंगा तब बढ़िया से जब मैं खुद टीवी पे आने लग जाऊंगा। तो टीवी लाया इसलिए था कि मैं खुद आने वाला हूँ टीवी पे, इसलिए लाओ। तो टीवी खरीदा इसलिए नहीं था कि टीवी देखें, टीवी देखो इसलिए जिसका विजन बड़ा है। आप तो कथा कहते हैं, आपको मालूम है, बिना जोश और जुनून के कोई सफलता इस लेवल की तो नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि आप टीवी खरीदते वक्त ये सोचते रहे होंगे कि आपको टीवी पे आना है, और आपने वो सारा उपक्रम भी किया और उसमें सफल भी हुए पूरे। अभी आप सिडनी में गए, अभी आप अमेरिका, लंदन जा रहे हैं, और लोग आपको कथा के लिए बुला रहे हैं। एक बात आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद देश और दुनिया में तमाम क्षेत्रों के लोग, सामाजिक क्षेत्रों के लोग, राजनीतिक क्षेत्रों के लोग, धार्मिक क्षेत्रों के लोग, हर क्षेत्र के, जिन लोगों ने समय से पहले सोशल मीडिया की ताकत पहचान ली, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी उनमें से एक हैं। और सोशल मीडिया को कैसे भुनाना है या सोशल मीडिया पे आके कैसे चर्चित होना है, ये कला उनको बहुत पहले से आ गई। और कोविड के दौरान एक स्टैंड पर एक मोबाइल लगाकर प्रवचन करते करते आज वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने लगे।
सोचिए, मेरी कला से यदि 30,000 लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है, 300 वृद्ध माओं को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही है और 7-8 हज़ार बच्चों को मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने का एक विद्यालय बना रहा हूँ। और मेरे इस कार्य से यदि दुनिया भर के लोग यदि सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, तो बताइए जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, मैं आप चूंकि एक विवाद हुआ और मैं उसके लिए यहाँ आया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं वो मैं खुद बोल रहा हूँ और लोगों को दिखा भी रहा हूँ। और आपके चैनल ने ही सबसे पहले यहाँ की सेवाओं को दिखाया। इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपके न्यूज़ 24 ने आपने बहुत अच्छी कवरेज की और आपने सत्य को दिखाया। नहीं, मैं दोनों पक्ष जो आप कर रहे हैं उसको मैं कतई नहीं कह सकता कि आपने माताओं को यहाँ पे रखा है और 30,000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वृंदावन में ऐसा करने वाले आप पहले आदमी हैं जो इतने बड़े लेवल पर, और हजारों लोग आपके आश्रम में सोते भी हैं, वो अपनी जगह है। और जो ख्याति, जो चर्चा आपने अर्जित की, वो एक दूसरा पहलू। मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया की ताकत को कितना मानते हैं वास्तव में? देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। आपको तो खड़ा ही किया, इतनी खड़ा पावर किया कि नहीं, हमने तो लिफ्ट करा दिया। हमने तो ताकत की बात करी ना कि वो इतनी ताकत रखती है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज यदि आप सही जगह पे कर रहे हैं और सही उपयोग के लिए कर रहे हैं और उसका सही लाभ समाज को मिल रहा है तो ठीक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आए, आप ये महसूस करते हैं कि अगर आज 20 साल पहले आप रहते तो शायद ये सफलता आपको नहीं मिल पाती, या बहुत रास्ते में कठिनाइयाँ होती, आप अपनी बात कह पाने में सोशल मीडिया के थ्रू कामयाब रहे? आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, हम और आप केवल कठपुतली हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान जिससे जो काम कराना होता है वो करा लेते हैं, उसको तभी उतनी समझ दे देते हैं, तभी उतनी बुद्धि दे देते हैं और तब वो व्यक्ति कर लेता है। हम और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी लंका गए? नहीं, राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा। यदि ना भेजते, अंगद जी को भेज देते तो अंगद जी चले जाते। अंगूठी किसको दी? हनुमान जी को दी। किसी और को देते, तीसरे को, तो वो चला जाता। तो राम जी जिनको चाहें उनसे अपना काम करा लें। ऐसे भगवान ने हमसे जो काम कराना था ये सब सेवाएं करा ली, आपसे जो काम कराना था आपसे करा रहे हैं। लेकिन समय समय पर कुछ महीने में आप जानबूझ के, मुझे पता नहीं, चर्चा में आने के लिए मुझे पता नहीं, विवादों में आने के लिए मुझे पता नहीं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। कभी बिग बॉस की बात होती है, कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बोल देते हैं। नहीं, हमने हमारा प्रोग्राम है ऐसे सबके बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गलत करते हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड ने बहुत सारा, जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया, जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, 500 साल मुगलों ने जितना नुकसान पहुंचाया, 200 साल अंग्रेजों ने जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया, उतना ही नुकसान, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 80 साल में पहुंचा दिया इस देश को। बहुत सारे लोग सिर्फ एक धर्म बॉलीवुड ने बात नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना नुकसान धर्माचार्यों ने भी, धर्माचार्यों ने तो यही बोल दिया। बाकी सब धर्म, ये ना समझिए कि मैं केवल सनातन या आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी जिस तरह का क्या नुकसान पहुंचाया बताइए? सनातन धर्मियों के लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया? बॉलीवुड ने नुकसान क्या पहुंचाया? बहन बेटियों को जरा जरा से कपड़े पहना के मूवियां बना दी। अब लड़कियां बोल रही हैं कि ऐसे कपड़े हम भी पहनेंगे। क्या इस सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई बॉलीवुड के द्वारा, वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि बॉलीवुड क्यों बहन बेटियों को अर्धनग्न खड़ा कर रही है? संतों ने तो यही बोला ना, बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, तो विरोध कर रहे हैं। और पुरुष अर्धनग्न रहते हैं, उस पर पुरुष तो पूरा निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई उसने, मैंने उसका भी विरोध किया। बॉलीवुड में एक है, उसने पूरे कपड़े उतार के फोटो खिंचाई। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या नाम था उसका? रणवीर नाम था। मुझे इतना बॉलीवुड के मुझे जानकारी नहीं है। आपको नाम बॉलीवुड की जानकारी, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, नाम कंफर्म नहीं है, नाम के लिए सॉरी, पर एक व्यक्ति ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, उसके लिए मैंने बोला कि ये असभ्य है। ये कैसी सभ्य समाज स्वीकार करेगी? सवाल ये है, व्यासपीठ पर आप बैठते हैं, भागवत कथा कहने, भागवत पढ़ने के लिए 18,000 श्लोक कहते हैं, 355 अध्याय कहते हैं,
व्यासपीठ पर बैठ के आप बॉलीवुड की नग्नता की 335 अध्याय 335 सॉरी नग्नता की, लड़कियों की, उनके उम्र की आप बात कह सकते हैं। कहीं डिबेट हो रही हो, कहीं पाश्चात्य और वो आधुनिक- डिबेट की बात थी, वो नहीं। भागवत व्यास गद्दी की बात नहीं थी, वो प्रश्नोत्तरी की बात थी। वो डिबेट चल रही है हमारी आप भक्तों से। थे भागवत नहीं, व्यासपीठ पर। क्या है, 2 मंच है हमारे पास, एक भागवत जी का, एक प्रश्नोत्तरी का। वो बात जो कही गई वो प्रश्नोत्तरी से, ना कि भागवत जी के मन से। पहले तो ये क्लियर करिए। और अरे आप हैं तो कथावाचक। मेरा ये सिर्फ कहना है कि आप जिस तरह के आपके पास 2 करोड़ के करीब सोशल मीडिया पर, उससे भी ज़्यादा, मैं कम शायद बता रहा हूँ, आपके तो पास सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की कोई गिनती नहीं है, और शायद टॉप में आप हैं। तो मैं आपको लोग एक अनुयायी हैं, आपके मानने वाले हैं, आप कथा कहिए, आप बातें कहिए, सबको धर्म के राह पर चलने के लिए, मन वचन कर्म से शुद्ध होने के लिए आप कहिए, लेकिन आपकी भाषा पर ऐतराज है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, चलिए नीचे चलते हैं, वहां से चलते हैं रसोई के। आपकी भाषा पर ऐतराज है कि एक कथा जो भागवत कहने वाला व्यक्ति है, उसके मुंह से ऐसे शब्द कैसे आते हैं? चलिए। आपको भी तो विचार करना चाहिए। मेरे शब्द खराब थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो सही थे, पर लोगों ने तो विरोध उनका भी किया। विरोध तो उनका किया, क्योंकि विरोध शब्दों का है नहीं, देखिए, विरोध प्रेमानंद संतों का जी- है। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद जी अपनी बात कहते हैं, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, उनसे कोई पत्रकार मिल नहीं सकता, इसलिए मैं किसी तीसरे की बात नहीं। आपने मुझे समय दिया, आपने बुलाया ससम्मान, आपने मुझे कहा कि आप जो चाहें पूछ सकें, आप मेरा जो आश्रम दिखाना है घूम के कर सकें, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जगह पर पहुँच चुके हैं, ईश्वर ने जो मौका आपको दिया है, उस जगह जा कर के आपको अपनी शब्दों के बारे में, उन बातों के बारे में, लोग कहते हैं अनुरुद्धाचार्य को बेटी नहीं है, नहीं तो ऐसी बात कभी नहीं कहते। बहुत सारी बेटियों का हमने कन्यादान लिया, कथाओं से हम बेटियों का ब्याह करते हैं। जरूरी नहीं है कि बेटी होगी तो ही आप उसे बेटा बेटी कहेंगे। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, हर बेटी मेरी बेटी है, और मैं कन्यादान करता हूँ बेटियों का। इस देश में बाल विवाह रोकने के लिए न जाने कितने सामाजिक आंदोलन चलाए गए। अगर आप ये बात कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की बेटियों को 14 साल में शादी कर देना चाहिए, ना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये 25 बोला साल की हो पहले, जाएंगी तो मैंने ये बोला पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने अतीत की बात की, पूर्वजों की। आपने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर दीजिए। और 25 साल वाला क्या बोला? 25 साल वाला जो बोला वो इसलिए बोला कुछ लड़कियों के लिए कि जो लिव इन में रहते हैं या रहती हैं। आपको क्यों बोलना चाहिए? पहली बात। दूसरी कौन बात, बोलेगा? देखिए, कौन बोलेगा? आज लिव इन में रह के आज बच्चे लोग गांजा पी के पड़े हैं, लड़का लड़की चरस अफीम खा रहे हैं, और लिव इन में रह के पराई स्त्री पराये पुरुष के संग घूम रहे हैं। कौन बोलेगा? संत नहीं बोलेंगे तो कौन? बॉलीवुड तो चाहते ही है कि सब लड़के बिगड़ जाएं, बॉलीवुड तो चाहती है कि सब अश्लील हो जाएं। हम नहीं बोलेंगे, संत बिग नहीं बॉस बोलेंगे। में जा रहे हैं आप? कौन? बॉलीवुड को बिग बॉस में गए थे ना वहाँ? भाई हनुमान जी भी लंका गए थे तो रावण से दोस्ती करने नहीं, समझाने गए थे, समझ जा। देखिए, मेरा कहना यह है कि अब जो महिलाओं को आज़ादी देने की बात है, लड़कियों को आत्मनिर्भर, लड़कियों को आप लड़की को एक चरित्र और उसके फिजिकल आज़ादी जरूरी है, लड़की को भी आज़ादी चाहिए, लड़कों को भी। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, बेटा आज़ाद रहो, उड़ान भरो, आकाश में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, पर बेटा चरित्रवान रह के काम तो करो। उम्र की कहाँ से उसमें आप लिमिटेशन लगा रहे हैं कि इस उम्र की लड़की होगी तो ऐसे हो जाएगी? वो जो बात कही गई थी वो केवल एक लड़की के लिए कही गई थी। मीडिया ने उसे आधा चलाया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसके लिए कहा था जिसने अपने पति को मार करके और लिव-इन क्या बोला था, सोनम रघुवंशी नाम की कोई लड़की का केस हुआ था, जब वो मर्डर कर दिया अपने पति को, हनीमून के बहाने खून कर दिया। उस लड़की के लिए वो बात थी, वो 25 साल की थी, एक व्यक्ति की बात थी, और आपने सबके लिए बोल दिया मीडिया के लोगों ने। इसमें मेरी क्या गलती है? मीडिया ने उलझाया। आपको हम पूरा मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। तो हमने पूरी मेरा बात कही। ऐतराज है उस पर, और सबको ऐतराज था। आपने सुना होगा, लोगों ने कहा कि आपके भाई जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से मंच पे खड़े होके कह रहा हो कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो 14 साल की बेटी को क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए उसकी उम्र की सीमा तो कुछ है नहीं। तो अगर आप उसमें लिमिटेशन लगाओगे। लिव-इन में रह के भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं कि नहीं?
लिव इन में रह कौन के कहाँ कैसे पैदा सुनिए इससे मेरा कोई लेना देना लिव इन में रह के जब लड़की पढ़ सकती है, लिव इन में रह के जब लड़का पढ़ सकता है, तो शादी कर लो ना भैया, शादी करके पढ़ते रहना, यही तो कहा हमने, गलत क्या कहा? तो ये आप कैसे क्यों तय हम नहीं कह करोगे? सकते, कौन क्यों कहेगा? उम्र आप तय करेंगे? आपकी शादी हुई हाँ, तो, मेरी शादी जल्दी हो गई जब मैं 22 साल का था, समय से शादी कर ली है, इसलिए आज आपकी सेवा में लग गए, वरना अभी तक शादी कर रहे हो। ये देखो इतने सारे भक्त भोजन कर रहे हैं। टाइम से शादी करने के बड़े फायदे हैं, टाइम से बच्चे हो जाएंगे, टाइम से बाप बेटा दोनों जवान रहेंगे।